जनरली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐसा माना जाता है कि विल और शैल का प्रयोग और उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाया जाता है। मैं यहाँ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट को 4 तरीके से बनाना बताऊँगा। फ्यूचर टेंस को 4 तरीक़ों से बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है यूजिंग विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सामान्य तौर पर हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड, यूजिंग इज़ आर एम और आईएनजी वाली फॉर्म फ्यूचर टाइम के साथ, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करके फ्यूचर टाइम के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं। थर्ड इसमें है बी प्लस गोइंग टू। ये बी का मतलब होता है इज़ आर एम। इज़ आर एम के बाद गोइंग टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके हम फ्यूचर टेंस बना सकते हैं। फोर्थ इसमें है यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ फ्यूचर टाइम का प्रयोग करके प्री प्लानिंग बता करके हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज दाइमा एंड यू आर वाचिंग दाइमा इंग्लिश क्लासेस। सबसे पहला जो तरीका है वो उसका प्रयोग करके हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले विल और शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। जनरली आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग हम करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है, क्रिया में गा, गे, गी ये हम जोड़ देते हैं। अगर एडवर्बियल्स की बात करें तो एडवर्बियल्स इसमें फ्यूचर टाइम दिया हुआ रहता है, जैसे इन फ्यूचर, नेक्स्ट लग कर के नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इस तरह से फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो सकता है। जनरली टुमारो, आने वाला कल, इसमें दिया हुआ हो सकता है। अगर फ्यूचर टाइम दिया हुआ है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आने वाली जितनी भी एडवर्बियल्स हैं उन सब का फ्यूचर टाइम के साथ हम इस टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, जनरली, इन, ऑन और एट के साथ में टाइम लगा करके प्रीपोजिशंस के साथ फ्यूचर टाइम, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह घर जाएगी, शी विल गो होम। अभी गई नहीं है, फ्यूचर में अब जाएगी। मेरे चाचा जी अगले सोमवार को यहाँ आएंगे। माई अंकल विल कम हियर नेक्स्ट मंडे। निकट भविष्य में मैं विशाल भवन का निर्माण करवाऊंगा। इन नियर फ्यूचर आई शैल बिल्ड अ ह्यूज बिल्डिंग। ये था विल शैल का प्रयोग करके। सेकंड हम लेते हैं इज़ आर एम और आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग करके किस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह अगले सोमवार को घर आ रही है। अब यहाँ फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यह सेंटेंस है। सेंस इसका फ्यूचर का आ रहा है, इसलिए इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कह सकते हैं। शी इज़ कमिंग होम नेक्स्ट मंडे। हम कल विदेश जा रहे हैं। वी आर गोइंग अब्रोड टुमारो। इस तरह से आर का प्रयोग हमने वी के साथ किया और फ्यूचर टाइम भी इसमें दिया हुआ है। थर्ड हम लेते हैं बी प्लस गोइंग टू। यहाँ बी से मतलब इज़ आर एम से है। ये एक स्ट्रक्चर होता है बी प्लस गोइंग टू, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ये भी फ्यूचर सेंस में प्रयुक्त होता है। वे अगले माह शादी करने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू मैरी नेक्स्ट मंथ। मैं अगले सप्ताह अपना 16वां जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ।
I am going to celebrate my 16th birthday next week. इस तरह से गोइंग टू का प्रयोग बी प्लस गोइंग टू का प्रयोग करके हम फ्यूचर को शो कर सकते हैं। फोर्थ इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी फ्यूचर टाइम का प्रयोग हम कर सकते हैं जब हमें कोई प्री प्लानिंग बतानी हो, पूर्व योजना को बताना हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ फ्यूचर टाइम का प्रयोग भी करते हैं। नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम्स टू एड्रेस द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश नेक्स्ट मंथ। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है और इसमें फ्यूचर टाइम भी दिया हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फ्यूचर टाइम जब आता है तो ये प्री प्लानिंग को शो करता है। कुछ सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप उनकी अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करिए, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। चारों तरीक़ों से मैं सेंटेंसेस यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको पहचानना है और उनकी ट्रांसलेशन करनी है। मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। मैं कल डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मैं इस वर्ष आईएएस बनने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री अगले सप्ताह देश को संबोधित करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।